बच्चों आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यूजिंग ओनली क्लास 10th इन्फॉर्मेशन। अगर आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो सिर्फ उसके बेसिस पे आप जेईई मेंस के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूं जो कि 9th-10th में आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC। थीटा मेरा एक्सटीरियर एंगल है और अल्फ़ा बीटा गामा इस ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स है। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। और थीटा प्लस गामा मेरे पास क्या निकल के आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पर गामा है 180 है 180 है, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगी। तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर थीटा मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला थीटा इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल हुए थीटा के रेस्पेक्ट में। चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट से। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैं एक काम करता हूँ कि सपोज़ दिस इज़ योर लेट्स से 70 डिग्री, और मैंने आपको ये कह दिया कि इस ट्राइंगल PQR में, PQR ट्राइंगल में PQ का जो लेंथ है वो QR के इक्वल है। PQ का जो लेंथ है वो QR के इक्वल है। तो बताओ कि एंगल P कितना होगा? अब देखो, क्योंकि इन दोनों का लेंथ इक्वल है तो इन दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल P इक्वल टू एंगल R हुआ यहाँ पर। अगर ये बात है और एंगल P प्लस एंगल R, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल हुए 70 डिग्री के, तो दोनों का सम कितना होगा? 70 होगा। और क्योंकि एंगल P इक्वल टू एंगल R है तो मैं क्या करूँगा? एंगल R की जगह एंगल P लिख दूँगा और फिर यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास एंगल P का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री बाई 2, जो कि होगा 35 डिग्री। चलिए तो यहाँ से मेरे पास दोनों एंगल कितने कितने के आ गए? 35 डिग्री के आ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा बेसिक सा नॉलेज था जो कि हमने क्लास 10th या 9th में स्टडी किया है इसका ऑलरेडी। ये इट वाज जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन कि क्लास 9-10 में हमने क्या क्या पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है, रेड लाइन। देखो यहाँ पर मैं दो पॉइंट लेता हूँ A, B। यहाँ ये वाला पॉइंट मेरे पास A है, ये पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट ओरिजिन है O, ठीक है। OB की लेंथ 1 है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो AO कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास? √3, क्योंकि हम इसे 10-30 डिग्री लगा के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखना यहाँ से मेरे पास AB का लेंथ कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से OB 1 है, AO का स्क्वायर 3, तो AB का स्क्वायर कितना आया? 4, तो AB निकल के आ गया मेरे पास 2। चलिए AB निकल के आ गया 2। अब मैं क्या करता हूँ, जितना लेंथ AB का है उतना ही लेंथ यहाँ पर ले लेता हूँ और ये पॉइंट C से डिनोट कर देता हूँ इसको। ये वाला पॉइंट C हो गया। अब देखना इस पॉइंट C को मैंने B से ज्वाइन कर दिया और AC का लेंथ 2 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ 30 डिग्री इज एक्टिंग एज ए एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल ABC। इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों एंगल, क्योंकि AB को मैंने AC के इक्वल रखा है, AC को मैंने AB के इक्वल रखा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 30 है तो ये दोनों हो जाएंगे एंगल 15 डिग्री के। अगर ये वाला एंगल 15 डिग्री का हुआ तो अब देखना आप, अब मुझे अगर AB का लेंथ निकालना हो, BC का लेंथ निकालना हो, तो BC का लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पर देखना ध्यान से। अगेन BC स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट OC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OB मेरे पास 1 है और OC मेरे पास कितना है? OC हो जाएगा 2 प्लस √3, सो दिस विल बी 2 प्लस √3 होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये निकल के आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4√3। तो मेरे पास यहाँ से BC स्क्वायर कितना निकल के आया? ये आ गया मेरे पास 8 प्लस 4√3। देखिए मैं इसे कुछ अलग फॉर्म में लिखूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2√3, जिसको मैं लिख सकता हूँ √12। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखना कैसे। यहाँ पर मैं √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √2। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब 6 और 2 का सम 8 आ रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे? BC स्क्वायर मुझे मिल गया √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अरे वाह,
इसका मतलब मुझे बी सी पता चल गया √6 + √2। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ले रहा हूँ जिसका नाम है पॉइंट डी, और ये वाला जो लेंथ है सी डी, ये मैंने बनाया है बी सी के इक्वल। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया बी से, तो अब देखना ये वाला जो एंगल आएगा मेरे पास, ये 15 का हाफ होके आएगा, जो कि है 7.5 डिग्री। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ? अब देखो, देखो डी सी कितना है, जितना मैंने बी सी लिया है, और बी सी की लेंथ आई है √6 + √2। तो इसका मतलब मुझे कितना मिल गया यहाँ से, सी डी कितना मिल गया, सी डी मुझे मिल जाएगा √6 + √2। अब देखना, मुझे निकालना है कोट 7.5 डिग्री, तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि कोट 7.5 डिग्री होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे बेस मेरे पास ओ डी है और परपेंडिकुलर 1 है, तो इसका मतलब मेरे पास कोट 7.5 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ कोट 7.5 डिग्री इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ बेस ऑफ द ट्राइंगल ओ बी डी। अब देखो ये ट्राइंगल मैंने ओ बी डी में लिया है, ट्राइंगल ओ बी डी। अब देखो बेस कितना हो जाएगा, ओ डी की लेंथ कितना है, देखो डी सी यहाँ पे कितना आया था, √6 + √2, तो ये हो गया मेरे पास √6 + √2 + 2 + √3। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने ना तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडेंटिटी यूज़ किया, जो 11th-12th में हमारा डबल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूला है, वो वाला यूज़ हमने करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ प्योर ज्योमेट्री लगाया है। अगर आपको ज्योमेट्री पसंद है तो सिर्फ ज्योमेट्री से सोच के आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, ये एक तरीका है सोल्व करने का। अब आप कमेंट करके बताना कि अगर आपसे कोई साइन सपोज साइन 22.5 डिग्री का अगर वैल्यू पूछेगा, या 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछेगा, जो कि 45 डिग्री का हाफ है, तो क्या आप वो वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हो? कैन यू अप्लाई दिस मेथड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 22.5 डिग्री विच इज़ हाफ ऑफ 45 डिग्री? अगर आप लगा सकते हो तो आप एक बार कैलकुलेट करो अपनी नोटबुक में, एंड देन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास √6 + √2, 2 + √3, तो ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों।